चौथा, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f R से R में न तो एक एकी है और न आच्छादक है, जहां mod x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा mod x बराबर ऋण x यदि x ऋण है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो एक एकी है और न आच्छादक है, और यहाँ पर mod x बराबर ऋण x यदि x ऋण है। इसका मतलब है कि जब हम x की जगह में कोई ऋणात्मक मान रखते हैं, जैसे ऋण 1, तो यहाँ पर ऋण 1 का mod बराबर, यदि यहाँ पर mod x के अंदर x मान यदि ऋणात्मक है तो mod x बराबर ऋण x होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा ऋण और यहाँ पर x का मान है ऋण 1, तो यहाँ से बराबर ऋण और ऋण का गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यदि mod के अंदर x मान ऋणात्मक रहता है तो mod उस ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण दे देता है, जिससे mod के अंदर के x का मान धनात्मक हो जाता है। और यदि mod x के अंदर x का मान यदि धनात्मक या फिर शून्य है तो mod x बराबर x ही होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो एक एकी है और न आच्छादक है। तो यहाँ पर यह समुच्चय R और यह समुच्चय R, और यहाँ पर f(x) बराबर है mod x। तो जब हम इसमें x के जगह में शून्य रखेंगे तो इसका मान आएगा 0, और जब हम x के जगह में 1 रखेंगे तो इसका मान आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 धनात्मक है। इसी तरह से जब हम x की जगह में 2 रखेंगे तो इसका मान आएगा 2, लेकिन अगर हम इसमें ऋण 1 रखेंगे तो उसका मान आएगा 1, और अगर हम ऋण 2 रखेंगे तो इसका मान आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक मान है और mod ऋणात्मक मान को धनात्मक मान बना देता है। तो यहाँ पर एक ही मान के हमें दो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि फलन एक एकी नहीं है, और सहप्रांत के जितने भी ऋणात्मक मान है उनके पूर्व प्रतिबिंब तो हमें प्राप्त ही नहीं हो रहे, जिसका मतलब है कि फलन आच्छादक भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x1 बराबर ऋण 2 और x2 बराबर 2। तो यहाँ पर f(x1) बराबर, यहाँ पर f ऋण 2 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का mod बराबर, mod ऋणात्मक मान को धनात्मक बना देता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी तरह से f(x2) बराबर, यहाँ पर आ जाएगा f 2 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2 का mod बराबर। यदि mod के अंदर कोई धनात्मक मान रहता है तो हमें वापस वही दे देता है, इसलिए यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर f(x1) और f(x2) का मान बराबर आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), लेकिन यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, जिसका मतलब है कि फलन एक एकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक एकी नहीं है। तो यहाँ पर फलन आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि सहप्रांत के जितने भी ऋणात्मक मान हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में प्राप्त ही नहीं हो रहे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर mod x से सदैव धनात्मक मान प्राप्त होगा, अतः सहप्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि ये न तो एक एकी है और न आच्छादक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।